नमस्कार साथियों, सीबीबीकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। यूपी आईटीआई की मेरिट लिस्ट आने से पहले आपको ये सारे इम्पॉर्टेंट काम कर लेना है, क्योंकि जब मेरिट लिस्ट आएगी तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा इन सब कामों को करने के लिए। सबसे पहला दोस्तों काम ये है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं ये सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। मैं डॉक्यूमेंट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपको पूरी लिस्ट में एक बार दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कितनी फीस लगती है गवर्नमेंट और प्राइवेट में, इसके बारे में ही ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। लेकिन लोगों के पास खबर इसलिए नहीं पहुंचती है क्योंकि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा या तो बेल आइकन प्रेस नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट थोड़ा सा बस इतना सा है कि अगर आपको लगता है कि फ़ायदा हो रहा है तो भाई फ़ायदा अगर आपका हो रहा है तो थोड़ा सा अगर फ़ायदा हमारा भी कर देंगे तो आप सभी का फ़ायदा होता रहेगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि फ़ायदा हो रहा है। चलिए बात करते हैं जो मेन पॉइंट है, डॉक्यूमेंट और फीस तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब मेरिट लिस्ट जारी होगी तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा डॉक्यूमेंट तैयार करवाने के लिए। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको एक हफ्ते भी लग सकता है तैयार करने में, तो इसीलिए डॉक्यूमेंट पूरा लिस्ट एक बार फिर से देख लीजिए, कितनी फीस लगती है ये देख लीजिए और तैयार रखिए, क्योंकि मेरिट लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको और दे दे। देखिए, अगर आप जो है अपना फॉर्म प्रिंट आउट नहीं किए हैं तो यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, मेन फ्रंट पे भी दिखाई देता था। यहाँ पे क्लिक करके जो है आप अपना आवेदन जो फॉर्म प्रिंट आउट है उसे निकाल लीजिए, ठीक है। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के, ये कैप्चा है, कैप्चा जो है यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे है लॉगिन करके जो है आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अगर प्रिंट आउट नहीं निकाले हैं तो। दोस्तों जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से आप ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सब कुछ जो है डिटेल में फीस के बारे में लिखा है। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे दे सकते हैं ये वाली लाइन में जो है फीस के बारे में डिटेल में लिखा है। ये इसको समझा देते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। सबसे पहले आपको जो है सभी जो है वर्ग यानी SC ST जनरल OBC सभी के लिए 300 रुपये कॉशन मनी के रूप में लगता है। कॉशन मनी का मतलब ये होता है भरपाई शुल्क कह सकते हैं इसे। जैसे जब आपका ITI में एडमिशन हो जाएगा तो आपके द्वारा अगर कोई मशीन ख़राब हो जाती है या फिर कोई टूट जाता है, कोई भी एनुअल प्रॉब्लम होती है वहाँ पे वर्कशॉप में, तो ये 300 रुपये आपका कॉशन मनी के रूप में इसीलिए लिया जाता है, ठीक है। भरपाई शुल्क भी कह सकते हैं इसे। ये 300 रुपये आपको देना पड़ेगा। इसके लिए 40 रुपये जो है प्रशिक्षण शुल्क जो है 40 रुपये पर जो है प्रति माह लगता है, ठीक है। ये जो है जनरल कैटेगरी का और जो है जो जनरल में आते हैं और जो OBC वर्ग में आते हैं उनको देना पड़ता है। SC ST का 40 रुपये मंथ नहीं लगता है, उनका निःशुल्क होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपका है यानी कहने का मतलब 300 रुपये कॉशन मनी हो गया, ठीक है। 40 रुपये जो है आपका मंथ से लगेगा, एक महीने का 40 रुपये यानी 12 महीने का जोड़ के लेते हैं। 6 महीने का या साल भर का फीस आपको जमा करनी होती है। टोटल 12 चौक 48 480 रुपये आपका ये हो जाता है। और इसके बाद जो अगर इसमें जोड़ दिया जाए 480 रुपये तो टोटल 780 रुपये टोटल आपका ये हो जाएगा। यानी अगर आप 1000 रुपये लेकर जाते हैं तो आपका गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाएगा, अगर आपका नाम आ जाता है तो। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें जो आपका 1000 रुपये मान लेते हैं ओवरऑल, ये 1000 रुपया हो गया, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल जो होता है ये प्रैक्टिकल का फीस इसमें नहीं ऐड है। दूसरी बात, इसमें जो एग्ज़ाम फीस होता है ये एग्ज़ाम फीस इसमें नहीं ऐड है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब प्रैक्टिकल होगा, जब एग्ज़ाम होगा, तब उसका फीस अलग से पे करना पड़ता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे प्राइवेट का भी देख लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट का भी मानक शुल्क यहाँ पे निर्धारित किया गया है। अगर आप प्राइवेट में एडमिशन कराने जाते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा है निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मानक शुल्क है। इंजीनियरिंग व्यवसाय का मतलब फिटर, टन्नर, मशीन, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ये सब इंजीनियरिंग व्यवसाय में आते हैं। इसके लिए जो है 18,000 रुपये प्रति परीक्षार्थी जो है प्रति वर्ष, यानी जो है 1 साल का 18,000 रुपये जो है प्राइवेट में लगेगा। इतना बड़ा अंतर है दोनों में, ठीक है। ये फीस लगेगा, लेकिन आपको एक छोटा सा ऑफर दे देते हैं यहाँ पे। अगर आप जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप बात कर लीजिए, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बात करते हैं। वहाँ पे अगर आप बात कर लेते हैं
तो किस्त में भी आप एडमिशन करवा सकते हैं। बहुत सारे से कॉलेज है जो किस्त में एडमिशन करा लेते हैं। जैसे कि अगर आप 5,000 दे सकते हैं, मतलब दे सकते हैं, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर बाद में अपना देते रहिए। इस प्रकार से भी करा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे कॉलेज जो प्राइवेट वाले हैं वो पूरा 18,000 नहीं लेते हैं। कहीं पे 15,000 रुपये लेकर एडमिशन कर लेते हैं, तो कहीं 12,000। आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप वहाँ पे छूट ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो बात होगी इंजीनियरिंग व्यवसाय। नॉन इंजीनियरिंग में जैसे फैशन डिज़ाइन है, कोपा है, इसके लिए 15,400 रुपये जो है लगता है। 1 साल का फीस है ये। ठीक है। तो यहाँ पे तो बात होगी प्राइवेट और गवर्नमेंट के फीस के बारे में। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके सामने है। देखिए सबसे पहले समझ जाइए थोड़ा सा, तब इसके बाद आप स्किप करिए। ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल लिखा है और यहाँ फोटो कॉपी लिखा है। फोटो कॉपी का कम से कम जो है 1 सेट आपके पास होना चाहिए। वैसे 2 सेट बनवा लीजिए। ठीक है, 2 सेट बनवा लीजिए। सभी ओरिजिनल और फोटो कॉपी आपको लेकर जाना है। एक बात और इम्पॉर्टेंट, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होता है वो 1 से 3 महीने तक जो है आपकी जमा हो जाती है। जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह है, ये सब टीसी वगैरह जो है, टीसी तो एक बार जमा होने पे नहीं मिलती है, लेकिन ओरिजिनल जैसे मार्कशीट है ये जमा हो जाती है, फिर 1 से 3 महीने बाद आपको मिलता है। ये बात ध्यान रखें, गवर्नमेंट में जमा होता है। तो सबसे पहले आईटीआई का ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट जो मैंने बताया था कि जो है उसका फॉर्म प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो है आईटीआई की मेरिट लिस्ट का रिजल्ट काटा गया। जब मेरिट लिस्ट जारी होगी तो रिजल्ट उसमें लिखा रहेगा कि कौन सा कॉलेज, कौन सा ट्रेड आपको मिला है, उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपके सामने जो है यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। कम से कम 6 फोटो तो होना ही चाहिए। 6 फोटो बनता है, आप उससे बनवा लीजिए नवीनतम फोटो। और फिर इसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट और 8वीं की पास जो है मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। हाई स्कूल के सर्टिफिकेट, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि सर्टिफिकेट क्या होता है। तो जो अब आपके मार्कशीट आ रहे हैं सब में जो है हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में आता है। पहले जैसे कि 2000 अगर 10 से पहले की बात करें, 2010 से के बाद जो है उसमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग आती है। ठीक है, लेकिन अब जो है एक ही में आता है, तो आपका एक ही में होगा। मार्कशीट में जैसे कि इसमें आपका नंबर होता है और उसी के नीचे ऊपर जो है आपका पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल उसमें लिखी होती है। उसी को सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो अब दोनों में आता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, दोनों एक ही में आता है, आपका एक ही होगा। इसके बाद खुद का आधार कार्ड होना चाहिए और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि टीसी के बारे में, कि अगर टीसी नहीं है तो क्या करें, टीसी फट गया है तो क्या करें, टीसी दूसरी कैसे लेना है, ये सब कुछ मैं टीसी के बारे में बता चुका हूं, कैसे आपको टीसी लेना है। सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए बहुत सारे से लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, कहते हैं कुछ लोग सर बता रहे हैं कि जो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आप टीसी दे देते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सीसी नहीं देते हैं, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, तो पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट लगता है, लगा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो आप सीसी अपने स्कूल से बनवाएंगे, स्कूल से बन जाता है, वहाँ से बनवा लीजिए। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे बनेगा। पीडीएफ भी मैंने बताया था कैसे मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया था, तो आप उसको देखिए वीडियो को, वहाँ पे आपको मिल जाएगा डिटेल। इसके बाद आय प्रमाण पत्र, इसकी ज़रूरत एडमिशन में नहीं पड़ेगी, लेकिन जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आता है जाति प्रमाण पत्र और फिर निवास प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना चाहिए। ये जो है आपका लगभग जो है 3 साल पुराना होगा, चल जाएगा आय प्रमाण पत्र। और जो है जाति निवास जो होगा ये 5 साल पुराना होगा तो चल जाएगा। इससे अगर पुराना है तो आप नया बनवा लीजिए। बाकी है स्पेशल कोटा सर्टिफिकेट, जैसे कि कोई EWS के श्रेणी में आता है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और स्पोर्ट कोटा का वो सर्टिफिकेट है, जैसे राज्य स्तर पर आप खिलाड़ी वगैरह हैं तो जो है आप इसको लगा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं और सभी ओरिजिनल की फ़ोटो कापी भी आपको साथ में लेकर जाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। बाकी जो है समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।